आप में से कितने लोग खाना खाते समय करी पत्ता को निकाल कर प्लेट के किनारे पर रख देते हैं? शायद आपको अंदाजा भी नहीं कि आप भोजन से एक बहुत ही गुणकारी चीज़ को अलग कर रहे हैं। हो सकता है आज की ये वीडियो देखने के बाद आप ऐसा करना बंद कर दें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे करी पत्ता के गुणों की। हम बात करेंगे कि आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस के हिसाब से इसके कौन कौन से फ़ायदे हैं और क्या करी पत्ता के कुछ पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। साथ ही हम बात करेंगे कि करी पत्ता को अलग अलग तरीक़ों से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। थैंक्स टू ऑल ब्यूटीफुल आइज वॉचिंग माई चैनल। मैं डॉक्टर वंदना स्वागत करती हूँ आपका मेरे अपने चैनल में, जिसका नाम है डॉक्टर वंदनाज आयु लैब। आयुर्वेद में कहा गया है कि भोजन के अंत में तिक्त और कषाय रसों का सेवन करना चाहिए। तिक्त और कषाय यानी कि कड़वा और कसैला। लेकिन आज के टाइम में ऐसे रस वाला कौन सा खाद्य पदार्थ है जो कि हमारे टेस्ट बड को भी सूट कर जाए? तो करी पत्ता इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। आयुर्वेद में इसका रस कटु, तिक्त और कषाय बताया गया है। कटु यानी तीखा, तिक्त यानी कड़वा और कषाय यानी कशैला। इसका गुण लघु और स्निग्ध बताया गया है। लघु यानी जो हल्का है, पचने में हल्का है, और स्निग्ध यानी जिसमें चिकनापन है। इसकी तासीर ठंडी होती है और ये कफ और पित्त दोष को कम करता है। इसे रोच्य कहा गया है, यानी भोजन में ये इंटरेस्ट को बढ़ाता है। साथ ही दीपन यानी हमारे डाइजेशन को स्टिमुलेट करता है। पाचन यानी भोजन को पचाने में हेल्प करता है। विष घना है, यानी इसमें एंटी टॉक्सिक प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी हमारी बॉडी में डिटॉक्स का काम करता है। साथ ही इसको वर्ण्य कहा गया है। वर्ण्य यानी ये हमारे कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। अब इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें तो इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, फॉलेट, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस और फाइबर भी होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कि फ्लेवोनॉइड्स, विटामिन सी और बीटा कैरोटीन में रिच होता है, जिसके कारण ये हमारी त्वचा के लिए और बालों के लिए अच्छा होता है। अब इसके गुणों के साथ साथ इस्तेमाल की भी बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, ये हमारे डाइजेशन को स्टिमुलेट करता है और भोजन पचाने में हेल्प करता है। इसीलिए अगर किसी को डाइजेशन से रिलेटेड इशू है तो करी पत्ता का छौंक बटर मिल्क में लगा कर लेने से फ़ायदा होता है। अगर आपको मोशन सिकनेस यानी कि ट्रैवल करते टाइम जी मिचलाना, उल्टी आना ऐसी समस्या है तो ऐसे में करी पत्ता फ़ायदेमंद होता है। ऐसे में करी पत्ता के पाउडर का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसको दो तरीक़ों से आप ले सकते हैं। पहले तरीके में आपको आधा चम्मच के करीब करी पत्ता पाउडर लेना है और उसके अंदर नींबू का रस मिलाकर आपको सेवन करना है। दूसरे तरीके में आप करी पत्ता पाउडर के अंदर इलायची पाउडर को मिक्स करके उसका सेवन कर सकते हैं। अगर आपको मुंह के अंदर छालों की समस्या हो गई है तो ऐसे में करी पत्ता पाउडर के अंदर शहद मिलाकर उस पेस्ट को छालों पर लगाने से आराम मिलता है। डायरिया यानी दस्त लगने की समस्या होने पर करी पत्ता को चबाने से फ़ायदा मिलता है। तो आप 8 से 10 पत्ते चबा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि हाइड्रेशन मेंटेन रखना और दस्त का टाइम से इलाज करना ज़रूरी है, वरना डिहाइड्रेशन से आपको परेशानी आ सकती है। तो सिर्फ करी पत्ता जैसी होम रेमेडीज़ पर डिपेंड ना रहें और डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। इसी तरीके से करी पत्ता शुगर को रेगुलेट करने में हेल्प कर सकता है, लेकिन ये डायबिटीज़ का इलाज नहीं है। इसीलिए अगर आप करी पत्ता का सेवन कर रहे हैं तो फिर अपनी शुगर की मेडिसिन को बिल्कुल भी बंद ना करें। और अगर आप करी पत्ता का सप्लीमेंट के रूप में सेवन कर रहे हैं तो फिर ये ज़रूरी है कि इसकी जानकारी आप अपने डॉक्टर को दें। कुछ एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ के अंदर करी पत्ता में हिपैटोप्रोटेक्टिव गुण मिले हैं। हिपैटोप्रोटेक्टिव यानी ये हमारे लीवर को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। साथ ही इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण भी मिले हैं। आपको करी पत्ता के बारे में थोड़ी सी भी अगर जानकारी है तो आपको ज़रूर पता होगा कि ये हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है। तो चलिए जानते हैं कि हम अलग अलग तरीके से कैसे इसे अपने बालों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले, अगर आपको डैंड्रफ की शिकायत है तो ऐसे में करी पत्ता पेस्ट को बटर मिल्क के अंदर मिलाकर उसको अगर आप अपने स्कैल्प पर लगाते हैं और कुछ देर रख के हेड वॉश करते हैं तो उससे डैंड्रफ में फ़ायदा मिलता है। ऐसा आप हफ्ते में 2 से 3 बार कर सकते हैं। अगर आपको समय से पहले ही सफ़ेद बालों की शिकायत है तो ऐसे में करी पत्ता का तेल आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। इसे बनाने के 2 मेथड्स हैं। पहले तरीके में आपको ड्राई करी पत्ता लीव्स लेना है और उसे कोकोनट ऑयल में डालकर पकाना है। धीमी आंच पर कुछ देर पकाने के बाद तेल को छानकर स्टोर कर लेना है। दूसरा तरीका है जिसमें आप फ्रेश करी पत्ता को लेंगे और फ्रेश करी पत्ता लीव्स को पीस कर उसका पेस्ट बना लेंगे। उस पेस्ट को कोकोनट ऑयल में मिलाकर आपको तब तक पकाना है जब तक उसका सारा पानी उड़ न जाए और सिर्फ कोकोनट ऑयल ही शेष रह जाए। फिर इसे छान कर आप स्टोर कर लें।
अगर आपको हेल्दी हेयर्स चाहिए तो उसके लिए मैं एक बहुत ही अच्छा हेयर मास्क बता रही हूँ। इसके लिए आपको 2 चम्मच रीठा का पाउडर लेना है, 2 चम्मच शिकाकाई पाउडर, 2 चम्मच ही आपको आंवला का पाउडर लेना है और 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी। अब इसके अंदर आपको 1 नींबू का रस मिलाना है और इसको मिक्स कर लेना है अच्छे से। फिर आपको इसके अंदर 1 कप करी पत्ता का पानी मिलाना है। करी पत्ता का पानी आपको कैसे बनाना है, तो सिंपली करी पत्ता लीव्स को लेंगे, अच्छे से वॉश कर लेंगे और उसे पानी में डालकर बॉईल कर लेंगे। ये क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अंदाजे से 1 मुट्ठी के करीब करी पत्ता आपको लेना है और कुछ पानी में उसको बॉईल कर लेना है। तो इन सबको मिलाने के बाद एक पेस्ट बन जाएगा। इस पेस्ट को हेयर मास्क की तरह आपको अपने सिर पर लगाना है, 30 मिनट्स के लिए छोड़ना है, उसके बाद हेड वॉश कर लेना है। इससे आपके स्कैल्प और आपके बाल दोनों ही हेल्दी बन जाएंगे। इस पैक को लगाने के बाद आपके स्कैल्प में कुछ देर के लिए इचिंग हो सकती है, जो कि बिल्कुल ही नॉर्मल है। करी पत्ता ओबेसिटी कम करने में भी हेल्प कर सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 5 ग्राम के करीब करी पत्ता चूर्ण लेना है और उसे 200 ml पानी में डालकर आपको तब तक पकाना है जब तक पानी 100 ml ना रह जाए। फिर इस काढ़े का आपको गरम गरम सुबह खाली पेट सेवन करना है। इससे आपको वेट लॉस करने में हेल्प मिल सकती है। क्या करी पत्ता को कच्चा खाना ही ज़रूरी है? तो मुझे इस बात का कोई भी एविडेंस नहीं मिला कि इसे कच्चा खाना ही ज़रूरी है। ना ही मुझे आयुर्वेद की किसी किताब में ऐसा लिखा हुआ मिला। तो ट्रेडिशनली हम जिस तरीके से इसका सेवन करते हैं वैसा कर सकते हैं और मेरे हिसाब से बेस्ट तरीका है बटर मिल्क में इसका छौंक लगाकर इस्तेमाल करना। एक और बात कहना चाहूँगी कि करी पत्ता बेशक बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत गुणकारी है, लेकिन इससे किसी मिरेकल की उम्मीद ना करें। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मैं बिल्कुल भी इस बात की सलाह नहीं देती कि आप किसी खाद्य पदार्थ को अपने खाने से निकाल कर फेंक दो और फिर उसी चीज़ को डब्बा बंद सप्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दो। मेरे हिसाब से बेहतर है कि जिन चीज़ों को जितना नेचुरल फॉर्म में और ट्रेडिशनली हम जैसे इस्तेमाल करते आए हैं वैसे लिया जाए तो बेहतर रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल। स्टे हेल्दी एंड कीप ग्लोइंग।